नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। मैं रामानंद आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज इस क्लास में हम लोग 5 अगस्त 2025 के लिए करंट अफेयर्स क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि हाल ही में किस देश ने 2030 तक चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने की घोषणा की है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में किस देश ने 2030 तक चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने की घोषणा की है। तो वो कौन सा देश है? तो वो देश है ऑप्शन सी हो जाएगा, जापान। तो जापान क्या किया है कि 2030 तक मानव को क्या किया है, चंद्रमा पर भेजने का मिशन बनाया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि हर खेत जल, यहाँ पे ध्यान देंगे, हर खेत जल हर घर जल नहीं है। हर खेत जल योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो हर खेत है नहीं कि जल है, तो यहाँ पे देख लेंगे हर खेत जो जल योजना है तो बिहार सरकार ने इसको शुरू की है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब इसमें अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 उनमें दिया हुआ कि वर्ष 2025 का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ कि 2025 का जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे मिला है? तो 2025 का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है वो मिला है इखियोगी यम को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है इखियोगी यम, इसको क्या हुआ है कि अभी 2025 का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे। यहाँ पे दिया है शक्ति सैन्य, यहाँ पे क्या दिया है? शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो शक्ति सैन्य अभ्यास जो है, जो शक्ति सैन्य अभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच होता है। किसके बीच होता है? भारत और फ्रांस के बीच में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भारत और फ्रांस के बीच शक्ति सैन्य अभ्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ कि G20 डिजिटल इंक्लूजन, यहाँ पे दिया इंक्लूजन दिया है कि G20 डिजिटल इंक्लूजन समिट 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यहाँ पे जो G20 डिजिटल इंक्लूजन है इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पुणे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि वर्ष 2025 में सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? तो वर्ष 2025 में जो सीबीआई के नए निदेशक बने हैं तो उनका नाम क्या है? राहुल श्रीवास्तव। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, राहुल श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे किस बैंक ने AI बेस्ड फिनटेक सर्विस लॉन्च किया है? यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि किस बैंक ने AI बेस्ड फिनटेक सर्विस लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ICICI बैंक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ICICI बैंक जो है AI बेस्ड फिनटेक सर्विस लॉन्च किया है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस रूट पर शुरू हुई है? तो भारत की जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन है वो किस रूट पर शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जम्मू और कटरा। यहाँ पे क्या है कि जम्मू और कटरा का जो रूट है उस पर क्या की गई है कि हाइड्रोजन ट्रेन शुरू की गई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जम्मू कटरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ कि भारत का पहला ग्रीन एनर्जी स्टेट कौन सा है? यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का पहला ग्रीन एनर्जी स्टेट कर रहा है। तो भारत का पहला ग्रीन एनर्जी स्टेट कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश जो है भारत का पहला ग्रीन एनर्जी स्टेट है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि वर्ष 2025 का भारत गौरव सम्मान, यहाँ क्या कह रहा है कि भारत गौरव सम्मान जो 2025 का है किसे मिला है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि ऑप्शन सी, रतन टाटा को। यहाँ पे जो रतन टाटा जी को क्या हुआ है कि वर्ष 2025 का भारत गौरव सम्मान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, यहाँ पे कह रहा है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने डिजिटल ग्राम सेवा के लिए किसके साथ समझौता किया है? यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है वो डिजिटल ग्राम सेवा के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी,
जो नाबार्ड बैंक है, जो नाबार्ड बैंक है उसके साथ क्या किया गया है, समझौता किया गया है गाँव गाँव में क्या किया गया है कि डिजिटल ग्राम सेवा उपलब्ध कराने के लिए। अगला हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि चक्रवात मयूरी किस राज्य से टकराया। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है चक्रवात मयूरी जो है था तो किस राज्य से टकराया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ओडिशा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी ओडिशा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ कि विश्व शांति सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व शांति सूचकांक जो है 2025 का आया है, उसमें भारत का क्या स्थान है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 112वां स्थान है। विश्व शांति सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, तो 112वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ कि मुख्यमंत्री युवा कृषक योजना, यहाँ क्या दिया हुआ कि मुख्यमंत्री युवा कृषक योजना जो है किस राज्य में शुरू की गई है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया कि युवाओं के लिए कृषक योजना शुरू की है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 15 कि इसरो ने हाल ही में कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है। यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन सी दिया हुआ है, इसको देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर यहाँ पे देख लेंगे कि इसरो जो है हाल ही में कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ओशियन सेट 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओशियन सेट 4 इसरो ने क्या किया है, लॉन्च किया है। ये आने वाले एग्जामों में पूछ सकता है कि इसरो ने हाल ही में कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ओशियन सेट 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ कि राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार 2025, जो 2025 का राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन। यहाँ पे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है। इसमें देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है ब्रिक्स, यहाँ पे दिया हुआ है कि ब्रिक्स में शामिल होने की घोषणा किस देश ने हाल ही में की है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि जो ब्रिक्स है इसमें हाल ही में कौन से देश ने शामिल होने की घोषणा की है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने हाल ही में घोषणा की है ब्रिक्स में अपने देश को शामिल करने की, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है यूनेस्को द्वारा, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि यूनेस्को द्वारा हाल ही में किस भारतीय स्थल को विश्व धरोहर घोषित किया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि यूनेस्को ने हाल ही में भारत के किस धरोहर को विश्व धरोहर में शामिल किया है, तो यहाँ पे कौन सा सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होयसल मंदिर जो है समूह है, इसको क्या किया गया है कि विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत जो है इसका पहला एआई विश्वविद्यालय है किसने स्थापित किया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आईआईटी हैदराबाद। आईआईटी हैदराबाद ने भारत में पहला क्या किया है कि एआई विश्वविद्यालय स्थापित किया है। अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ किस शहर को 2025 का ग्लोबल इनोवेशन हब घोषित किया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि किस शहर को 2025 का ग्लोबल इनोवेशन हब घोषित किया गया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बेंगलुरु। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बेंगलुरु। तो आज की क्लास यहीं तक। रोज़ हम लोग क्या करेंगे, डेली यहाँ पे डे बाय डे करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन क्या करेंगे, कवर करेंगे। और जो क्या होंगे कि सभी क्वेश्चन क्या होंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और करंट अफेयर्स एक ऐसा पार्ट है जो सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी प्रकार के एग्जाम हो। यदि उसमें स्टैटिक्स आता है तो उसमें करंट अफेयर जरूर 2 4 10 क्वेश्चन पूछते हैं। तो डेली क्या होगा कि लगभग हम क्या करेंगे, इस क्लास में 20 क्वेश्चन क्या करेंगे, कवर करेंगे। यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और इसी यूट्यूब चैनल पे हम क्या कर रहे हैं कि जीएस के लिए अभी तो हम लोगों ने सिर्फ पॉलिटिक्स का चैप्टर अभी शुरू किया है। तो रोज़ हम लोग क्या करेंगे कि स्टैटिक्स का जितने भी क्या हुआ कि जितने भी सब्जेक्ट हैं पूरे वो सब्जेक्ट वाइज पे क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या करें, शेयर करें। और कमेंट सेशन में अपनी बातों को ज़रूर रखें। जो भी कुछ त्रुटियाँ रहेंगी उसे हम आगे चलकर सही करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।